हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्न नंबर 3.5 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 14 के एक नंबर से देखते हैं। क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 35 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, लेकिन यदि लंबाई और चौड़ाई दोनों 2 सेंटीमीटर घटा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 18.4 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात करें। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना आयत की लंबाई जो है, आयत की लंबाई वो आपकी x है, x सेंटीमीटर, ठीक है, तथा आयत की चौड़ाई ये है y सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, यानी कि हो जाएगा xy वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न से। क्या कह रहा है आपके क्वेश्चन में, कह रहा है कि लंबाई 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिए। तो लंबाई में 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिए और चौड़ाई में 3 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिए, तो क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल हो गया। तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो पहले वाले क्षेत्रफल का 35 वर्ग सेंटीमीटर उसमें बढ़ जाता है, तो इसमें 35 जोड़ देते हैं। चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाई प्लस का 3x प्लस का 2y प्लस का 6 बराबर में एक्स वाई प्लस का 35। ये इस सेकेंड से 6 जाकर उधर घटा देते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर 3x प्लस का 2y इक्वल टू में यहाँ पे 29, समीकरण 1 हो जाएगा। अब देखते हैं अब इसके बाद क्या होता है। लेकिन क्या है, लंबाई और चौड़ाई दोनों में से 2 घटा दिए जाए। लंबाई में से भी 2 घटा देते हैं और चौड़ाई में से भी 2 घटा देते हैं, तो क्षेत्रफल 18.4 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्स वाई माइनस का 2x माइनस का 2y और प्लस का 4 इक्वल टू में हो जाएगा एक्स वाई माइनस का 18.4। इससे ये कैंसिल, ये 4 जाके उधर घटा देंगे, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 2x माइनस का 2y इक्वल टू में 18.4 और यहाँ माइनस का 4। यहाँ से माइनस का 2 कॉमन, x प्लस वाई हो जाएगा और बराबर में यहाँ पर 22.4। चलिए इस 2 को भाग में लेके चले जाते हैं, माइनस माइनस हटा देते हैं, तो x प्लस वाई बराबर में आ जाएगा 11.2। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखते हैं समीकरण 1 को 1 से गुना कर देते हैं, समीकरण 2 में 2 से गुना, ताकि y वाला टर्म कट जाएगा। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, इन दोनों समीकरणों से देखिए तो हो जाएगा 3x प्लस का 2y बराबर में 29 और इसमें 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस का 2y बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ 2 से गुना करते हैं 22.4। अब इसको आगे यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए साइन चेंज करते हैं, माइनस 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 ये कट जाएगा, यहाँ घटेगा x और इधर आ जाएगा यहाँ पर कितना, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 6 कितना हो जाएगा, 6.6 हो जाएगा, ठीक है। अब लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या है समीकरण 2, x प्लस वाई बराबर 11.2 और 6.6 प्लस वाई बराबर में 11.2। यहाँ से y बराबर में हो जाएगा 11.2 माइनस का 6.6, तो यहाँ से y बराबर में क्या आ जाएगा 4.6 आ जाएगा, ठीक है। तो x वाई आ गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसलिए आयत की जो लंबाई होगी, आयत की लंबाई वह कितनी हो जाएगी 6.6 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई जो होगी, आयत की चौड़ाई जो होगी, चौड़ाई वह कितनी हो जाएगी 4.6 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट